समरी, द लेसन इज टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो इसकी समरी के बारे में आपको हम बता रहे हैं। ए यंग सीगल वॉज एफ्रेड टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। एक यंग सीगल जो थी, यानी कि जो बेबी सीगल बच्चा जो था, वो पहली उड़ान भरने से डर रहा था। हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड लर्नड हाउ टू फ्लाई। उसके दो भाई बहनों ने सीखा था कि कैसे उड़ा जाता है। His parents had tried several ways to make him learn to। उसके पेरेंट्स ने भी उसे बहुत सिखाने की कोशिश की कि कई तरीके सिखाए, कई तरीके से सिखाने की कोशिश की कि ऐसे उड़ान भरते हैं। दे स्कॉल्ड हिम, उन्होंने उसे डांटा भी। कॉक्स्ड हिम, उसे थोड़ा टॉर्चर भी किया। टेम्पटेड हिम, उसे लालच भी दिया विद फूड, खाने का। बट द यंग वन कुड नॉट बी फोर्स्ड, लेकिन इस बच्चे को जो था पक्षियों का, सीगल का, जो सीगल थी यंग सीगल, उसको वो फोर्स नहीं कर पाए। कोशिश मतलब उन्होंने कोशिश बहुत की, मगर वो उसको उड़ा नहीं सके। वो ही वॉज एफ्रेड, वह डरती थी कि वह डरता था कि दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, कि उसके पंख उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर वो उड़ान भरेगा तो ये पंख नहीं उड़ेंगे, वो गिर जाएगा। एंड ही वुड फॉल इन टू द डीप सी, और वो गहरे समुद्र में गिर जाएगा। दे टॉन्टेड हिम, उन्होंने उसे टॉन्ट भी किया, कमेंट्स भी किया उस पर। एंड वार्ड हिम, उन्हें चेतावनी भी दी दैट ही वुड डाई ऑफ हंगर, कि वो भूख से मर जाएगा। इफ़ ही डिड नॉट ट्राई, अगर वो कोशिश नहीं करेगा तो भूख से मर जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें कोई भोजन नहीं दूंगी। उसके पेरेंट्स ने बोला, उसके भाई बहन ने, कि पहले तुम उड़ना सीखो और अपना भोजन सर्च करना, खोजना खुद सीखो। दे डिसाइडेड टू लीव हिम अलोन इफ़ ही डिड नॉट ट्राई फेड अप, अगर वो उसने कोशिश नहीं की। उन लोगों ने बहुत कोशिश की कि उसको उड़ान भरे। फेड अप, वो लोग परेशान हो गए। दे डिसाइडेड टू लीव हिम अलोन, और उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही केप्ट ऑन वॉचिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड। वह अपने भाई बहनों को अपने आसपास उड़ते हुए देखता था। लैंडिंग ऑन द ग्रीन सी, और उन्होंने देखा कि वो लोग ग्रीन सी पे लैंड भी कर गए हैं, उतरते भी हैं। स्विमिंग करते हैं, तैरते भी हैं। डाइविंग, डुबकी लगाते हैं। एंड लर्निंग टू कैच फिश, और मछली को पकड़ने का भी प्रयास करते हैं, सीखते हैं मछली पकड़ना। बोथ हिज पेरेंट्स वर ट्रेनिंग दैम इन परफेक्टिंग ऑल द स्किल, उनके दोनों पेरेंट्स जो थे, उन दोनों को परफेक्ट बनाने के लिए, एकदम कुशल बनाने के लिए, उनकी स्किल को उन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे। एवरीवन इग्नोर्ड द यंग सीगल, लेकिन उस यंग सीगल जो उड़ती ही नहीं थी, उड़ना ही चाहती थी, उसको सब लोग इग्नोर कर रहे थे, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। ही केप्ट सिटिंग ऑन द लेज, वह किनारे पर बैठी हुई थी, एलोन, अकेली। वो यंग सीगल जो थी, वो समुद्र के किनारे अकेली बैठी हुई थी। ही ऑल्सो सॉ हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हियरिंग एंड ईट इट, उसने देखा कि उसके भाई ने, उससे जो बड़ा भाई है, उसने वो फर्स्ट हेरिंग पकड़ी और उसको खा लिया। हिज पेरेंट्स सर्किल्ड अराउंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर प्राउडली, उसके जो पेरेंट्स थे, तो उसके ब्रदर सिस्टर के आगे, मतलब उसके भाई बहन के आसपास बड़े गर्व से घूम रहे थे, खुशी मना रहे थे। द होल मॉर्निंग, पूरी सुबह, ही शो द फैमिली वॉकिंग अबाउट ऑन द प्लेटियो मिडवे डाउन अपोजिट क्लिफ। उसने देखा कि उसकी पूरी फैमिली जो है वो प्लेटियो पे घूम रही है, मिडवे पे ऊपर नीचे उड़ान भर रहे हैं। अपोजिट क्लिफ, उस चट्टान के अपोजिट में भी बैठे हुए हैं वो लोग। टॉन्टिंग हिम, उस पर कमेंट्स कर रहे हैं। बाई कॉलिंग हिम ए कवर्ड, कवर्ड माने कायर, अरे तुम तो कायर हो, तुम तो उड़ ही नहीं सकते, अरे बेकार हो बिल्कुल, इस तरह से। एज द सनसेट, जब सूर्यास्त हुआ, ही कुड फील द हीट एंड हंगर, तब उसे गर्मी महसूस हुई और भूख भी लगी। ही मूव्ड क्लोजर टू द लेज, वह लेज के बहुत पास पहुंची। एंड प्रिटेंड टू फॉल एस्लीप, और सोने का बहाना किया। स्टिल नो वन टुक एनी नोटिस ऑफ हिम, अभी तक उसे किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि वो क्या कर रही है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत सिखाया, ये करो बेटा, उड़ने की कोशिश करो, मगर वो नहीं उड़ी, तो पेरेंट्स ने भी अपना
माइंड को डाइवर्ट कर लिया, वहाँ से हटा लिया। ही सॉ हिज फादर प्रूनिंग हिज फेदर, उसने देखा उसके फादर ने अपने पंखों को ऐसे समेट लिया, और एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर डोजिंग ऑफ, उसके भाई बहन भी सोने लगे। ओनली हिज मदर लुक्ड एट हिम, केवल उसकी माँ उसकी तरफ देखती थी। शी वॉज टीयरिंग एट ए पीस ऑफ हिज फिश लाइंग एट हर फीट, उसने क्या किया, उसकी माँ ने अपने पैरों से एक मछली के टुकड़े को फाड़ा जो वहाँ पड़ा हुआ था। द साइट ऑफ फूड मेड हिम मेड, जब उसने देखा अरे भोजन, तो एकदम पागल हो गई, क्योंकि उसको बहुत तेज भूख लगी थी। लेकिन वो अपने पेरेंट्स से नहीं कह सकती थी, क्योंकि पेरेंट्स ने कहा था कि उससे तुम उड़ान भरो, उसने उड़ान भरी नहीं, तो पेरेंट्स को गुस्सा आ गया। ही बेग्ड फॉर फूड, उसने भोजन मांगा, बट हिज मदर वॉज नॉट मूव्ड, लेकिन उसकी माँ वहाँ से नहीं, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं घूमी, उसने अनसुना कर दिया। देन तब टू हिज जॉय, अपनी खुशी के लिए, ही सॉ हिज मदर फ्लाइंग टुवर्ड हिम, उसने अपनी माँ को अपनी तरफ उड़ते हुए देखा, विद ए पीस ऑफ फिश, कि उसने देखा कि माँ जो है वो मछली का टुकड़ा है वो मेरी तरफ लेकर उड़ रही है। ही ट्राइड टू कम क्लोजर टू हर, उसने उसके पास आने की कोशिश की, बट लेकिन वेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, जब वो ठीक उसके सामने थी, अपोजिट साइड में, विपरीत दिशा में, सी स्टॉप्ड मिडवे, वह बीच में ही रुक गई। मेड विद हंगर, और भूख के मारे एकदम पागल हो गई। ही डाइव्ड एट द फिश, उसने देखा कि माँ ने क्या किया, वो फिश जो थी वो पानी में छोड़ दी, डूब गई। एंड फेल डाउन फ्रॉम द लेज, और वो उस लेज से नीचे गिर गई। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, ही वॉज फिल्ड विद टेरर, ही ट्राइड टू कम क्लोजर टू हर, उसकी माँ ने उसने अपनी माँ के पास आने की कोशिश की, बट वेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, जब वो ठीक उसके अपोजिट साइड में थी, सी स्टॉप्ड मिडवे, वह मिडवे में ही रुक गई। मेड विद हंगर, भूख से एकदम पगला गई। ही डाइव्ड एट द फिश, उसने फिश पर झपट्टा मारा, पकड़ने की कोशिश की। एंड फेल डाउन फ्रॉम द लेज, और वो किनारे पर जो बैठी थी वो नीचे गिर गई। फॉर ए मोमेंट ही वॉज फिल्ड विद टेरर, एक क्षण के लिए तो वह डर से एकदम, उसके अंदर डर भर गया, भय से कांप गई माई। ही क्लोज्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड, और उसने अपने पंखों को एकदम देखा कि उसके पंख फैल गए हैं, ऐसा उसे महसूस हुआ। ही वॉज नो लॉन्गर फॉलिंग डाउन, उसने देखा अब वो नहीं गिर रही है। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया कि दैट ही वॉज फ्लाइंग, वह उड़ रही थी। एंड वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट ए लिटिल डिजी, थोड़ी सी हल्की सा उसे आलस सा आ रहा था, उसने महसूस हुआ। हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्लू अराउंड हिम, उसके भाई बहन जो थे उसके चारों तरफ उड़ रहे थे। सोरिंग, कर्विंग एंड डाइविंग, डुबकी लगा रहे थे, कर्विंग आवाज़ कर रहे थे खुशी के मारे हुआ। एंड फ्लाइंग आउटवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, उसके ऊपर की तरफ उड़ते हुए, नीचे की तरफ उड़ते हुए, बाहर की तरफ उड़ते हुए। ही केम क्लोज टू द सी, वह समुद्र के बिल्कुल पास आ गए। हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड लैंडेड ऑन द सी, उसके भाई बहन जो थे वो समुद्र पे उतर गए। एंड बेकन्ड टू हिम टू डू द सेम, और सेम उसकी तरह से उन्होंने भी वही किया। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, उसने अपने पैरों को डुबोया। टू लैंड ऑन द सी, समुद्र के किनारे पर, समुद्र की ज़मीन पर। हिज लेग्स सैंक इनटू द सी, उसकी जो पैर थे, जो लेग्स थी उसकी, वो समुद्र में डूब गई। ही ट्राइड टू राइज, उसने निकलने की कोशिश की, बट ही वॉज टू एग्जॉस्ट एंड वीक, लेकिन अब वो बहुत कमज़ोर और थका हुआ महसूस कर रहा था। हिज फीट सैंक इनटू द सी, उसके पैर जो थे समुद्र में डूब गए। एंड वैली टच्ड इट, और उसकी वैली को टच कर लिया। बट ही डिड नॉट ड्रॉन, लेकिन वह डूबी नहीं। रादर ही वॉज फ्लोटिंग एफर्टलेसली ऑन द सरफेस ऑफ द सी, उसने देखा समुद्र की सतह पर, यानी कि पानी के ऊपर वो आराम
आराम से बिना किसी कोशिश के तैर रही थी। हिज फैमिली मूव्ड अराउंड हिम, उसकी पूरी फैमिली उसके साथ आ गई। प्रेजिंग हिम, उसकी बहुत प्रशंसा की। एंड ऑफरिंग फ्लैश ऑफ डॉग फिश टू हिम, और उसे डॉग फिश का फ्लैश भी दिया, यानी कि मांस खाने, क्योंकि पक्षी होते हैं वो लोग तो मांस खाते हैं, मीट खाते हैं। ही हैड ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग, आज उसे जो उड़ान भरने का डर था कि उड़ेगी तो उसके पंख सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आज वो डर उसके अंदर से ख़त्म हो गया। एंड हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसने आज वो पहली उड़ान भरी। तो इसका मतलब ये है कि हमें कभी भी कोशिश करने से भागना नहीं चाहिए, हमें कोशिश अवश्य करनी चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये काम हम नहीं कर सकते। हेलो स्टूडेंट, नाउ 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। 2 स्टोरी हैं जो कि उड़ने के बारे में, फ्लाई करने के बारे में। फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। तो इसके जो राइटर हैं वो है लियाम ओ फ्लेहर्टी। अब लियाम ओ फ्लेहर्टी वॉज एन आयरिश नॉवलिस्ट। कहाँ के थे? आयरिश के थे ये नॉवलिस्ट। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, वो शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे। एंड एट मेजर फिगर इन द आयरिश लिटरेरी रेनेसा। लिटरेरी माने साहित्य का, रेनेसा मीन्स पुनर्जागरण। साहित्य के पुनर्जागरण में भी मेजर उनका रोल था लिखने का। इनका जन्म हुआ था 28 अगस्त 1896 को इनिसमोर में, आयरलैंड में। इनिसमोर प्लेस था आयरलैंड में। इनकी डेथ हुई थी 7 सितंबर 1984, 88 ईयर्स में, डबलिन में, आयरलैंड में। द स्टोरी इज अबाउट ए यंग सीगल। जो चैप्टर के बारे में बता रहे, एक यंग सीगल है, यानी कि बेबी सीगल, हु इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, जो कि उड़ने से डरती है। इट स्ट्रेसेस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ ओवरकमिंग वंस फियर्स इन ऑर्डर टू सक्सीड। इसमें मेन जो महत्वपूर्ण इसमें यह है कि एक व्यक्ति है जिसको कि वो अपने हेजिटेशन से, अपनी मुश्किलों से कैसे बाहर निकले ताकि वो सफल हो सके। इट इज़ एक्चुअली ए स्टोरी, ये एक वास्तव में कहानी है, हाईलाइटिंग पेरेंटल गाइडेंस। इसमें कि पेरेंट्स का गाइडेंस पे हाईलाइट किया गया है। एंड नेचुरल पेरेंटल इंस्टिक्ट, एक जो प्राकृतिक पेरेंटल हमारे अंदर जो आते हैं, लक्षण आते हैं, गुण होते हैं, और एक पेरेंट्स अपने बच्चों को गाइड कैसे करता है, इसके बारे में बताया गया है। द मदर डिटरमाइंड टू टीच हर यंग वन, एक माँ है जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं अपने बच्चे को सिखाऊंगी, वो सिखाती है। वो इज टिमिड, जो कि बच्चा जो है वो डरपोक है। टू द स्किल टू फ्लाई, क्या सिखाती है? उड़ने की कला, यानी कि जीवन में सफल होने की कला। सी हेल्प्स हिम ओवरकम हिज फियर, वह उसके डर से उसे बाहर निकालने में मदद करती है। 2, डर होने का, किस चीज़ का डर? फेल होने का डर, क्योंकि वो सीगल जो सोचती है अगर मैं उड़ान भरूंगी तो मेरे पंख सपोर्ट नहीं करेंगे और मैं समुद्र में गिर जाऊंगी। 2, यद्यपि हर मेथड अपीयर्स ए बिट हार्श, ये जो तरीका है थोड़ा सा कठोर है। सी सक्सीड्स, वह सफल होती है। इन मेकिंग हिम टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, और वो जो माँ है वो अपने इस तरीके से सफल हो जाती है और अपने बेटे को, अपने बच्चे को जो है वो पहली उड़ान भरने के लिए, यानी कि उसको उसके जीवन में सफल बनाने के लिए उसने तरीका थोड़ा हार्श अपनाया, थोड़ा कठोर तरीका अपनाया, मगर वो माँ सक्सेस होती है। तो इस बारे में इसके बारे में बताया गया है। आगे आपको समरी के बारे में बताते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको जो भी प्रॉब्लम आए उसमें आप हमें कमेंट्स में लिख भेजें। थैंक यू, बाय बाय।